सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। अगर तुमने मुझसे जानबूझकर टकराई मेरी अटेंशन लेने के लिए, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा अटेंशन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें मुझसे सिर्फ दर्द मिलेगा। सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा है। जांकुक, तू क्या बोल रहा है? तुझे तो इससे ये पूछना चाहिए, इसे लगा तो नहीं ना तेरी इस पत्थर जैसे बॉडी से टकराकर इसकी हड्डी ना टूट जाए। हाँ जांकुक, ये उन्होंने सही कहा। तो कैसा लड़का है यार। भाभी, तुम्हें लगा तो नहीं ना? भाभी? तुम सब ऐसा भाभी क्यों बोल रहे हो? क्यों? ये तो हमारी भाभी है। हम तो डोडो को भी भाभी बुलाते थे। हाँ, क्योंकि वो मेरे गर्लफ्रेंड थे। मैं उससे शादी करने वाली थी। हाँ, तो उससे शादी करने वाला था और तूने कल इसके साथ। भैया प्लीज ये सब बातें यहाँ मत कीजिए, मुझे ऐसे भाभी मत बुलाइए। अगर कॉलेज को पता चल गया तो मेरा क्या होगा, एक बार भी सोचा है आप सबने? मेरी जीना मुश्किल हो जाएगी, मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। इन्होंने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर ही दी है और जितनी भी बची कुछ जिंदगी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। प्लीज आप सबको हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, आप मुझे ऐसे मत बुलाना। ठीक है तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। कैसे डरी हुई हो? मिस्ते, आज से तुम मेरा हर काम करोगे। क्या? मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। मेरे मरने या जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेरे दी के अलावा। मेरी दी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। प्लीज आप ऐसा मत करना। आप मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। गुड। जांकुक, तो इतना हार्टलेस कैसे हो गया? इस लड़की की तकलीफें, इसके आंसू तुझे दिखाई नहीं दे रही है? हाँ, दिखाई दे रही है ना, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हार्टलेस बनने पर इसने मुझे मजबूर किया है। तुम सब इसके इनोसेंट चेहरे को देखकर पिघल सकते हो, पर मैं नहीं। मैं इसे अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। सुनो, तुम मेरे सामने से रोना मत, मुझे बहुत इरिटेट होता है। जांकुक, मुझसे इतना नफरत मत करो, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। और शट अप, अपना डायलॉग अपने पास रखो और जाओ जाकर मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारे आंसू देखकर मेरा सर दर्द हो रहा है। ऐसा क्या देख रहे हो? जाओ। हाँ, लाती हूँ। तो यहाँ क्या कर रही है? हम कब से तेरे वेट कर रहे हैं। हाय जांकुक भैया, कैसे हो आप? आप ठीक तो हो ना? हमें आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। डोडो ने ऐसे ही नहीं किया, उसे आपको ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था। क्यों कांटे पे नमक छिड़क रहे हो? तुम सब उस डोडो का चैप्टर को क्लोज करो, इससे तुम्हारे दोस्त के लिए अच्छा होगा, वरना इसकी तकलीफें और बढ़ेगी। मतलब कुछ नहीं है, तुम सब क्लास में जाओ, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, 1 मिनट, अभी तक जिमिन नहीं आई। बेस्टी, मैं आ गई। बेस्टी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ जिमिन। तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे तू इसे सालों से नहीं देखा है। हाँ, मैं अगर मेरी बेस्टी को एक दिन नहीं देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं इसे सालों से नहीं देखा है। तू छोड़ मुझे, तू कल कहाँ थी जब मुझे तेरी जरूरत थी? मैंने तुझे कितनी बार फोन किया, तूने एक बार भी नहीं उठाया। तू मेरी बेस्टी हो ही नहीं सकती। सॉरी बेस्टी, मैं सो गई थी। तू सारी जिंदगी ऐसे सोते रहना, मैं मरूं या जीऊं तुझे क्या फ्रेंड हो तुम सब मेरी। एक ने मुझे फंसाकर चली गई और एक मेरी मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं था। ऐसे दोस्त रहने से ना रहना ही बेहतर है। तुम्हारे जैसे दोस्तों का दुश्मन अच्छा है, वो मुझे मारने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे पीछे पड़े रहता है। हर वक्त मेरे बारे में सोचता है कैसे मुझे बर्बाद कर सके। साए की तरह हर पल मेरे साथ रहता है, मौका मिलते ही मुझे मार डालेगा। तू इतनी गुस्सा क्यों हो रही है? और तू सब क्या बोल रही है? भाई तू तो बहुत स्मार्ट है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट
जिमिन चल, तू क्या सोच रही है? हाँ चल क्लास में, वरना ते फिर से चिल्लाएगी। हाँ चल, सब चले जाते हैं। हबी तुझे क्या हुआ? जंकुक, तूने जो कल ते के साथ किया है, इस वजह से मेरी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है, और साथ ही साथ तेरे भी। मतलब जिमिन को अगर पता चला तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं, और ना मुझे। तू तो उसे अच्छी तरह से जानता है, वो कितनी गुस्सैल है। हबी जंकुक का तो ठीक है, पर तेरे जिंदगी में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसका हर काम में इसके साथ देता हूँ, वो तो हम भी देते हैं। हाँ, पर तू तो उसका भाई नहीं है, वो तो मुझे जान से मार डालेगी। कॉलेज में किसी को पता नहीं है जेब और जिमिन भाई बहन है, सिर्फ उनके दोस्तों के अलावा। क्योंकि जिमिन नहीं चाहती है ये बात सबको पता चले, क्योंकि उसे लगता है ये बात अगर सबको पता चलेगा तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। कोई भी लड़का उसके भैया की वजह से उसे प्रपोज नहीं करेगी। छोटी बड़ी जो भी गलती करे तो सब उसके भैया के पास कंप्लेन करेगी, और उसके भैया अपनी मम्मी को बता देंगे, और उसकी मम्मी उसे बातें सुनाएगी। जेब जिमिन के पीछे से ही जिमिन का ख्याल रखता है। ए लीजिए आपकी कॉफी। मैं क्या आप क्लास में जा सकती हूँ? हाँ जा सकते हो। रुको, पहले इसे पियो। क्या? पर क्यों? क्योंकि मुझे देखना है तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया। क्या? तुम तो इसमें जहर मिलाकर मुझे मार भी सकते हो। मैं इतनी भी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ जो किसी की जान लूंगी। पहले होता तो सोचती, पर अब चाहकर भी नहीं मर सकती। अब आपको यकीन हुआ ना, मैं मरी नहीं। हाँ ठीक है, और कुछ महीने आपको सहना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम क्या मुझसे भागने के बारे में सोचे हो? कोई फायदा नहीं, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें वहाँ से ढूंढकर निकालूंगा। इस जन्म में तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा, सारी जिंदगी ऐसे ही तड़पोगे। अरे ओके, क्या हुआ तुम्हें? बात करो। तुम ठीक हो? छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो तुम? अगर ठीक होती तो ऐसा सर चकरा के गिरने नहीं लगती। तुम क्या खाता पीता नहीं हो? अपना ध्यान नहीं रखते हो? गिर जाती तो क्या होता? क्या होता? कुछ नहीं होता। ऐसी झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक एक तेज चली जाती है। जंकुक, तेरे को देखकर लग रहा था वो बहुत वीक है, शायद कल रात सोई नहीं। प्लीज जंकुक, तो उसके साथ ऐसा मत कर। जो हो गया है वो हो गया है, उसे भूल जा। उसके वजह से तू इसे क्यों तकलीफ दे रहा है? हाँ जंकुक, इस बेचारी का कोई गलती नहीं है, तू सब भूल जा। मैं भूल ही तो नहीं पा रहा हूँ, उसकी बातें अभी भी मेरे कान में कांटों की तरह चुभ रहा है। भाग्यवान, तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, खुशी की वजह क्या है? मैं क्या जान सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मैंने सुगा की शादी तय कर दी है। व्हाट? किसके साथ? ऑब्वियसली एक लड़की के साथ। लड़की के साथ नहीं, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, किस लड़की के साथ? किसकी बेटी है? क्योंकि ये आरएम नहीं है, ये सुगा है। सुगा के लिए लड़की ढूंढना है तो दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा। सुगा के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो उसे संभाल सके। हाँ, मैंने उसके लिए वैसे लड़की ढूंढा है, एकदम करेक्ट। तुम्हें वो कहाँ मिली? रोड पे। रोड पे? मतलब 2 दिन पहले मैंने उसे रोड पे देखी थी। वो एक पुलिस की जमकर धुलाई कर रही थी, वो भी बिना डरे। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई, तो मैंने उसके बारे में पता किया। वो कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, सब। वो किसकी बेटी है एक सीक्रेट है, बाद में बोलूंगी, क्योंकि शादी भी कंफर्म नहीं हुआ। उसके पापा ने बोला है घर वालों से बात करके बताएंगे। बस वो लोग एक बार हाँ कर दी तो शादी पक्की। इन दोनों के बाद जंकुक के लिए लड़की ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो
जाऊंगी, क्योंकि उन्हें मॉडर्न बहू चाहिए, घर संभालने के लिए नहीं, जो फैशनेबल हो, पार्टी अटेंड करेगी, क्लब में जाएगी, लोगों के साथ हंस हंस के बातें करेगी। और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैंने कभी ये सब किया ही नहीं, इसलिए बोल रही हूँ मम्मी, उन्हें आने के लिए मना कर दीजिए। मैं मना नहीं कर सकती। ये तेरे पापा का लॉयर का बेटा है, उन्होंने उनके बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए बोला था। उन्होंने तेरी बात की, ठीक है, आने दीजिए उन्हें, पर मैं उनके सामने सास धस के बैठ नहीं सकती। अरे जिन, तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो बैठना पड़ेगा ही, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, हर बार की तरह मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। क्या? हाँ, मुझे लगता है इस बार तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। सपनों का राजकुमार वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी सपना देखा ही नहीं। ते कहाँ चली गई? पता नहीं, ते आज बहुत बदली बदली लग रही थी, एकदम चुपचाप, किसी के साथ ठीक तरह से बात भी नहीं कर रही थी। देखकर लग रहा था वो अंदर से बहुत तकलीफ में है। हाँ यार, सही कहा तूने। चल जगह देखते हैं वो कहाँ है। मेरी जिंदगी एक पल में बदल गई, मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जंगकुक पहले कितना अच्छा था, डोडो से कितना प्यार करता था, उसके केयर करता था, हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था। एक पल में वो ऐसे बदल जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। उस जंगकुक और इस जंगकुक में कितना फर्क है। कुछ नहीं। ते क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं जिमिन। ते तेरी आंखें सब बोल रही है, तुझे कुछ तो हुआ है, तू अंदर से टूट रहा है। क्या हुआ? बोल मुझे। हाँ ते, हमें बोल, तुझे क्या हुआ है? हम तो तेरे दोस्त है ना, हम तो कभी एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते हैं। ते जंगकुक भाई ने क्या तुझे कुछ बोला है? ते मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, बोल मुझे। तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? कॉलेज तो छुट्टी हो गई है, यहाँ बैठे क्या तुम शौक मना रही हो? जंगकुक तुम इससे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे शौक मनाकर कोई फायदा नहीं है। घर जाओ, घर जाके अच्छी तरह से खाओ पियो और खुद को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि तुम्हें आगे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। आज सर चकरा के गिर रही थी, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हें दोबारा पकड़ना ना पड़े, समझे? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है? या फिर तुम बोलना भूल गए हो? जंगकुक तुम इसे धमका क्यों रहे हो? ते जंगकुक की आवाज से डर जाती है। हाँ मैं समझ गई हूँ। जिमिन तुम बीच में मत बोलो, अब घर जाओ। नहीं जाएगी ये हमारे साथ जाएगी। जिमिन इसे घर जाने दे, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ मैं तो वो समझ पा रही हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जंगकुक सुगा भैया आए हैं। क्या भैया आए हैं? पर वो अब कॉलेज में क्यों आए हैं? चल तुम घर चली जाओ। एक एक जंगकुक चला जाता है। तो जंगकुक भाई से डर क्यों रही थी? तू तो कभी उसे देखकर डरती नहीं थी, और वो तुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा था? वो तो तुझसे कभी ऐसे बात नहीं करता था, वो तो हमेशा तुझसे बहुत प्यार से बात करता था। हाँ ते कल क्या हुआ था? जंगकुक ने तुझसे क्या बात करने के लिए बुलाया था? डोडो के वजह से कल जंगकुक ने तुझसे कुछ कहा है क्या? क्या हुआ ते? तू रो क्यों रही है? ते क्या हुआ है बोल? ते क्या हुआ है बोल मुझे। हाँ ते बोल हमें। सिर्फ कहा नहीं है, वो मेरे साथ। भैया तू यहाँ? हाँ तू कॉलेज में क्यों आया? तुझे कुछ काम है क्या? हाँ तूने जो रायता फैला है उसे समझना तो पड़ेगा ना। मैं उस लड़की से मिलने आया हूँ। क्या तू उससे मिलने आया है? तो उससे मिलकर क्या करेगा? ये मेरी पर्सनल मैटर है, मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। भैया तू क्या बोल रहा है? तूने जब एक काम किया था मुझे बता कर किया था, उसे बुला, उसे बुला कर ला। ते आ रही है। Jack, welcome to the channel.